विनोद जी, सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है उसे कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि बड़ा ही संगीन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वो आदमी ईमानदार आदमी है, वहां के पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है, वहां के आवाम के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, भूख हड़ताल पे बैठता है। हमने उसको, हालांकि आरोप लगा हुआ आज के दिन कि इन्होंने उकसाया, जनता को उकसाया। सोनम वांगचुक ने जनता को इतना उकसा दिया कि हमारे इतने इफेक्टिव होम मिनिस्टर का कानून नहीं चला वहां पे। अंदाजा करो आप कि सोनम वांगचुक हमारे केंद्र में जो सरकार है और उस केंद्र की सरकार में जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनसे भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया उस एरिया में। ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है कि हमने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक कर ली है। ऐसी जगह पर जहां बॉर्डर लगा हुआ है चीन के साथ, बड़ा बॉर्डर, और वो एक बड़ा सेंसिटिव टेरिटरी है, और वहां पर सोनम वांगचुक 1.5 पसली का आदमी, लेकिन एक रेजोल्यूट सेंस रखने वाला आदमी, एक स्ट्रांग सेंस रखने वाला आदमी, कमिटमेंट रखने वाला आदमी वहां बैठा हुआ था, भूख हड़ताल पे था, और उसको कह दिया गया कि भाई इन्होंने जनता को उकसाया, जनता को भड़काया, और जनता ने आग लगाई। और फिर वहां पर कोई डोडा से आ गया, कोई कश्मीर से आ गया, एजेंट प्रोवोकेटर्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सरकार के अनुसार। तो कैसे आ गए भाई? वहां एजेंट प्रोवोकेटर्स आ गए लेह में, उससे पहले पुलवामा में, पहलगाम में आ गए थे। पहले पहलगाम में आ गए और मार के चले गए इतने लोगों को, और अब यहां घुसाए। और सरकार का नारा है कि घुसपैठियों से बचाओ, हम घुसपैठियों से बचाएंगे। अरे घुसपैठियों हर जगह लगता है कि आपके तत्वावधान में तो हर जगह घुसे हुए हैं। अगर आपके कथनों पे हम जाएं, आपके बयानों पे हम जाएं, देखिए ये महज मजाक है क्या कि इतनी सेंसिटिव टेरिटरी जो हो, और जहां ऑलरेडी आरोप हो कि चीन जो है घुस के सलामी स्लाइसिंग की तरह वहां पर टेरिटरी हड़प कर जाता है, वहां पर ऐसी हमारी विजिल है, लैक्स विजिल हमारे उस बॉर्डर पर। ये देखिए, ये अच्छा संकेत नहीं है किसी भी सरकार के लिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ रिजीम्स ऐसी होती हैं, सिक्योरिटी रिजीम्स, जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के तत्वावधान में। और ये किसी सरकार को नीचा दिखाने वाला प्रश्न नहीं है, ये सरकारों को जगाने वाला प्रश्न है। क्योंकि अगर सरकारें सो जाएंगी तो हमारी जमीन हड़प लेगा हमारा दुश्मन मुल्क। भाई आप तो अभी ढोल बजा के आए वहां पर तेंजिंग में, इसके साथ ढोल बजा के नहीं आए क्या चीन के साथ? भाई जब ट्रंप से मनमुटाव हो गया तो हम भागे चीन की तरफ उससे निपटने के लिए। ये तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की स्थिति है। और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा, आप देख ही रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है। आप देख लीजिए नमूना उसका, जो लेह में हुआ उसका नमूना देख लीजिए आप, लद्दाख में क्या चल रहा है। और तो ठीकरा अगर पुल जी। सरकार इट सीम्स टू बी अ फेलियर ऑन ऑल दीज फ्रंट्स। बातें बड़ी बड़ी, दावे बड़े बड़े, रिजल्ट नदारद। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप किसी भी व्यक्ति को, फेलियर आपका होता है, और राष्ट्रद्रोही आप दूसरों को क्लेम कर देते हो कि ये राष्ट्रद्रोही है, इसके कारण ही हुआ है। अरे भाई, इस देश में राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं घुसे हुए,
हो सकता है कि बहुत से लोग इस भारत के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या अपना काम कर रहे हैं? आपका काम तो ऐसे लोगों को चेक करने का है ना, ऐसे लोगों की षड्यंत्रों को नाकामयाब करने का है ना। आप कर रहे हैं क्या? आपका क्या स्ट्राइक रेट है? मैं समझता हूं कि सरकारों को बड़ी बड़ी बातें करना बंद करना चाहिए, खासकर जो तात्कालीन सरकार है। ये बातें दावे बहुत करते हैं, चुपचाप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं उनकी सफलता के लिए चुप्पी बहुत जरूरी है, ताकि आपके देश के दुश्मन को पता ना चले कि आप कर क्या रहे हैं, और वो काम आप चुपचाप करते रहिए। लेकिन इनको क्रेडिट चाहिए हर चीज का, बिना क्रेडिट क्लेम किए वे काम कर ही नहीं सकते। और क्रेडिट के लेने की आड़ में, क्रेडिट लेने की दौड़ में हमको लगता है कि बहुत बार हमारा निजाम मुंह के बल गिरता है, जिससे देश का नुकसान होता है। ये हंसी मजाक का मामला नहीं है, ये पार्टीशन पॉलिटिक्स नहीं है, ये मामला राष्ट्रहित का है, सिक्योरिटी का है, नेशनल सिक्योरिटी का है। और लेह में अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए, लद्दाख में, ये बहुत ही गंभीर बात है। हेड्स शुड हैव रोल्ड बाय नाउ, लेकिन हेड्स विल नॉट रोल, क्योंकि हम तो रिजाइन त्याग पत्र नहीं करवाते हैं। ये दावा है जी इनका कि हम पब्लिकली अकाउंटेबल नहीं होते हैं। आप क्यों नहीं होते हैं? पहलगाम के लिए कोई अकाउंटेबल हुआ क्या? कौन हुआ अकाउंटेबल पहलगाम के लिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ क्या? दिल्ली में किसी ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ हुआ? कोई हुआ क्या? हाँ, बस ये है कि एनकाउंटर हो गया, वो जो आए थे घुसपैठिए जिन्होंने अंजाम दिया था, हमने उनको मार गिराया, बस। सरकार ने दावा कर लिया, जनता ने मान लिया, हम आश्वासित हो गए। विनोद जी, जिस तरह से पीछे पड़ गए सोनम वांगचुक के, अब बदनाम तो कर ही रहे हैं, चाइनीज एजेंट, ट्रेटर वगैरह वगैरह तो कर ही रहे हैं। अब उनकी संस्थाओं के पीछे पड़ गए हैं, जो उन्हें विदेशी धन मिलता था उनकी अपनी सर्विसेज के एवज में, वो बंद कर दिया गया है। तो अब मतलब ये है कि कोई आंदोलन करे तो उसको इस तरह से प्रताड़ित करो, अगर कोई भी संघर्ष करे तो उसको बदनाम कर दो। ये मोडस ऑपरेंडी है इस सरकार की। देखिए, बात यह है कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोगों के प्रति ऐसा प्रचार करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख की, जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव इलाका है, और जहां पर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन चीन और इंडिया की ज्यादातर रही है, उनके हमारी फौजों की, वहां पर आवाम को अपने विरोध में कर लेना खुदकुशी के समान है। ऐसे इलाके में, जिसको कि टेक्निकल टर्म से बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है, वही कारगर सिद्ध होती है। टेकनेट जो होती है वो हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन डिसाइसिव नहीं होती वो जानकारी जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलती है। और ये ऐसा इलाका है जहां पर हमारे इलेक्शन होते हैं, और ये लोग बताते हैं कि वो लोग इतने घुस के आ गए। अब इसमें भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां के लोग बता देते हैं कि कितना घुस के अंदर आ गए, बावजूद सरकार के दावों के कि वो तो 1 इंच भी नहीं घुसे अंदर। तो ये जो है, ये सरकार का अपना ही बनाया हुआ कठिन रास्ता है। अपने ही रास्तों में, अपने ही पाथवेज में उन्होंने अपने लिए कठिनाइयां पैदा की हुई हैं, और इसलिए की हुई हैं कि वो कभी गलती अपनी मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो ऐसी फैक्ट्री में बने हैं भगवान की, जहां पर एरर रेट 0 है,
0 एरर रेट है जी। ऐसे सुपर ह्यूमंस बैठे हुए हैं सरकार में, पर बावजूद उसके ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि गलत बयानी कौन कर रहा है, गलत बात कौन कह रहा है, दावे किसके खोखले हैं। इनको समझ आ जाना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ना करें ये। सरकारें इकबाल पे चलती हैं, जनता के विश्वास पे चलती हैं, आवाम के सपोर्ट से चलती हैं। आवाम की सपोर्ट, जनता की सपोर्ट सिर्फ इलेक्शन टाइम में नहीं चाहिए होती है। ऐसे इलाकों में 2 इलेक्शंस के मध्य में जो जनता की सपोर्ट किसी भी सरकार को मिलती है, असली सपोर्ट जो होती है वही होती है। अच्छी और असली और खालिद सपोर्ट वही होती है। इलेक्शन टाइम में तो कोई भी वोट का आह्वान कर देता है, वोट ले लेता है, जाके वोट के लिए भागते हैं लोग। लेकिन जब वोट मिल गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सरकार बन गई है, उस दौरान जो जनता का समर्थन है वही 24 कैरेट गोल्ड समर्थन होता है। और उसको आप लोहा या तांबा मत बनाएं। आपने वादा किया था लद्दाख की जनता से कि आप उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उनकी जमीन की रक्षा के लिए उपाय करेंगे, और उसी के लिए आंदोलन हो रहा था। और उसी सिलसिले में लेह से लेकर दिल्ली तक की यात्रा भी की थी वांगचुक ने। ये सब आप केवल एक आरोप चस्पा करके खारिज कर देना चाहते हो, अपनी असफलता को छिपाना चाहते हो? देखिए, अगर सरकारों की चलती तो भगत सिंह भी देशद्रोही था, भगत सिंह भी टेररिस्ट था। हमको अपने इतिहास के पन्ने खोल के देखने चाहिए कि जनता के मफाद में, जनता के हित में लड़ने वाले जो जुझारू व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं, हमारे इतिहास में हुए हैं, उन सबके दामन पर दाग लगाने की चेष्टा की गई है। और आज भी अगर आप कोई सर्वे करवा लेंगे जिसमें कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो 100 में से 90 लोग जो है वो सोनम वांगचुक को एंडोर्स करेंगे, इसके विरोध में नहीं बोलेंगे। और अगर आपके पास ऐसा सरकार का दोस्त, भारत का दोस्त, भारत का वासी वैसे इलाके में अगर आपके पास है, तो आप तो उसको संजो के रखना चाहिए। क्योंकि वो ऐसी बातें करता है जो जनता के दिलों को छूती है। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो मुझ जैसे व्यक्ति को, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, लेकिन जब उसको देखता है और उसकी बातें सुनता है तो उससे आश्वासित होता है। ना सिर्फ आश्वासित होता है, उससे इंप्रेस होता है कि पर्यावरण के मामले पर कितना कमिटेड आदमी है। बिना पर्यावरण को अच्छा रखे क्या लेह लद्दाख जैसी धरती रह सकती है क्या? अरे, पर्यावरण की कैसे इज्जत करनी चाहिए, उसकी कैसी सुरक्षा करनी चाहिए, ये तो भूटान वालों से सीख लो आप यार। जो भूटान है बगल में, उससे सीखो भाई। छोटा सा मुल्क है, लेकिन अपनी पर्यावरण के बारे में इतने चिंतित रह के आम आवाम वहां पर। तो ये शायद एक कल्चर है उधर का, जिसके चलते मैं समझता हूं कि फख्र होना चाहिए भारत को कि हमारे देश में ऐसी कॉन्शियस रखने वाले लोग हैं, ऐसी बातें समझने वाले लोग हैं। और वो इंटरव्यूज देके कह रहा है कि हमको पैसा देते हैं, हमसे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ के पर्यावरण के बारे में, हम उनको एडवाइस करते हैं। इसकी जो संस्था है हिमालयन नाम से जो है, उसके बारे में ही सो प्राउड ऑफ दैट। और यहाँ पर हमारे टीवी चैनल वाले जो, सॉरी टू यूज द वर्ड बट आई डोंट वांट टू, बट सोल्ड आउट, बिकाऊ। कल मैं देख रहा था, इनको एक इंटरव्यू कर रही थी महिला मोहतरमा, मुझे उनको देख के मुझे शर्म आ रही थी।
उनको खुद शर्म नहीं आ रही थी। जो सवाल पूछ रही थी, उनके सवालों को सुनकर, उनको देखकर मुझे शर्म आ रही थी। 2-4 उन्होंने सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठा रखे थे, हाँ में हाँ मिलाने वाले, जनता का एजेंडा दूर तक पहुंचाने वाले, और वो सब मिलकर सोनम वांगचुक के क्रेडेंशियल्स को चैलेंज कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। ये है हमारे देश की बदकिस्मती कि गूदड़ी के लाल हम पहचान नहीं पाते। कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा मुखालिफ है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन अकलमंद है, कौन बेवकूफ है, इसमें भारत, मेरे भारत महान की पहचान, ऐसी चीजों में पहचान रखने वाली नजर चली गई। किसने बांधी हमारी आंखों पे पट्टी? किस इलिटरेसी के कपड़े से हमारी आंखें बांधी गई हैं? हमको उतार फेंकना चाहिए कपड़ा जल्दी से जल्दी। उनके कुछ बयान दिखा दिखा कर शोर मचा रहे हैं कि बांग्लादेश की का हवाला दे रहे हैं, नेपाल का हवाला दे रहे हैं, जेन जी की बात कर रहे हैं। मतलब आज सोचते इस हैं, देश में ये बात करना भी मुश्किल हो गया, इनका जिक्र भी ना करे कोई। ये कहते, इनके सोचते हैं कि मुल्क जो होते हैं वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। होते हैं क्या ऐसे, ऐसे माहौल में, ऐसे जब लोग जमीन पर निकलते हैं बगल वाले हमसाया मुल्क में और कुछ सवाल उठाते हैं और कुछ मुद्दों पे अपनी स्वयं की पोजीशन की पैरवी करते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस फैलती है, ज्यादा या कम। आंखें हैं ना जनता की, अंधे बहरे थोड़ी हैं हम लोग, देख सुन तो सकते हैं ना हम, और देखना भी चाहिए हमें और सुनना भी चाहिए, और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए और सुनाना चाहिए और उनको साथ में समझाना चाहिए कि ऐसे मुद्दे जो हैं उससे हम भी कभी कभी रूबरू हो सकते हैं, लेकिन उनका, उस मुद्दों का निवारण जो है करने का सही तरीका क्या है। दूसरों की गलती से अपने बच्चों को सिखाने की अपॉर्चुनिटी ये देश गंवा रहा है, क्योंकि हमारा प्रचार तंत्र और हमारे बिकाऊ मीडिया हमारे बच्चों को, अगर वो ये भी हम सिखाएंगे तो कहेंगे देशद्रोह है। They would not allow us to teach our children to learn from the mistakes of others. There is no greater lesson than learning from the mistakes of your friend, your adversary, your whoever. दूसरे की गलती से इल्म हासिल करना सबसे बड़ी अकलमंदी होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आज की विवेचना के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.